इजराइल ने जब अपनी जंग फिलिस्तीनियों के खिलाफ शुरू की थी तो ये बोल करके शुरू की थी कि हम हमास के अटैक का बदला ले रहे हैं, जबकि हमास के अटैक से कुछ शुरू नहीं हुआ था। फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल का दमन 7 दशक पुराना है और धीरे धीरे, और अगर एक बार हम लोग मान भी लें कि मान लीजिए ये हमास के अटैक के बाद हुआ है, तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, समय आगे बढ़ा, हमने देखा कि एक के बाद एक वो जो झूठ सामने रख रहा था इजराइल, वो साबित हुआ कि वो झूठ है। हमने देखा किस तरीके से उसने बोला हमास के टेररिस्ट बेसिस पे अटैक कर रहे हैं, फिर जाकर के रेजिडेंशियल एरियाज में अटैक किया। उन रेजिडेंशियल एरियाज से लोगों को खदेड़ करके रेफ्यूजी कैंप्स भेज दिया गया। रेफ्यूजी कैंप्स जब जनता पहुंची तो उन रेफ्यूजी कैंप्स को बॉम्ब किया गया। उन रेफ्यूजी कैंप्स में जो लोग घायल हुए, जब वो एम्बुलेंसेज में बैठ करके अस्पताल जा रहे थे, उन एम्बुलेंसेज को बॉम्ब किया गया। जब वो अस्पताल पहुंचे तो वहां पे जो पेशेंट्स है वो जिंदा जल गए और उन डॉक्टर्स को टारगेट किया गया ताकि कोई भी वहां पे जो घायल लोग हैं उनको ट्रीट ना कर पाए, तो उन डॉक्टरों को भी मारा गया। हमने देखा कि गाजा में आज के समय पे कोई स्कूल बच्चे ही नहीं है, उन स्कूलों को बॉम्ब किया गया। तो किस तरीके का ये बदला है कि आम जनता पे, स्कूल के बच्चों को, म्यूजियम्स में, यूनिवर्सिटीज को, हॉस्पिटल्स को आप बॉम्ब कर रहे हैं। तो साफ सीधी बात है कि इजराइल जो मासूमियत का ढोंग रचता है वो सिर्फ एक ढोंग है, वो एक झूठ है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, और यूएस की तो आप बात मत कीजिए, जितनी बार यूएन में ये रेजोल्यूशन पुश होता है कि गाजा का ब्लॉकेड हटाया जाए, यूएन उसको वीटो कर देता है। और इतनी शर्म की बात है, हिंदुस्तान की सरकार उसके साथ खड़ी रहती है। जितनी बार यूएन में रेजोल्यूशन पेश होता है कि सीजफायर हो, यूएस उसको वीटो कर देता है। वो तमाम यूरोपियन नेशंस जो नाज़ी जर्मनी में अच्छे से जान रहे थे, समझ रहे थे कि यहूदियों के साथ किस तरीके का जनसंहार, नरसंहार चल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहे थे। वो जो नरसंहार हुआ है जर्मनी में, वो सिर्फ नाज़ी जर्मनी और हिटलर के ऊपर नहीं है, वो तमाम यूरोपियन नेशंस के ऊपर है जो जान रहे थे कि कंसंट्रेशन कैंप्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, गैस चेंबर्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, और वो इस नरसंहार को होते हुए देख रहे थे। और आज वही देश हम देख रहे हैं फिर से फिलिस्तीनियों के साथ जो नरसंहार हो रहा है, उस वक्त चुप बैठे हुए हैं। तो वो यूरोपियन देश जो इस वक्त फिलिस्तीनियों के साथ खुद को खड़ा नहीं पाते हैं, उन देशों का नाज़ी जर्मनी का झूठ को एक्सपोज हो जाने के बाद दुहाई देने का कोई मतलब नहीं बनता है, इस प्रण का कोई मतलब नहीं बनता है कि फिर हम इस दुनिया में ऐसा नहीं होने देंगे अगर आज वो फिलिस्तीन की जनता के साथ नहीं खड़े हो।